Hello everyone, welcome back my YouTube channel Gyankunj Classes. Today I will discuss about forms of verb. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में चर्चा किया था, जिसके अंदर करा था हम लोगों ने चर्चा V1 की। V1 को हम लोगों ने देखा, पढ़ा, उसको समझा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे V2। क्या पढ़ेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम लोगों ने V1 की चर्चा की है पिछले वीडियो में। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं V2। तो V2 ये होता क्या है? तो V2 ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो पहला लिखेंगे हम लोग, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? यानी कि V2 जो होता है 5 टाइप का होता है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। उसमें से ये कौन सा टाइप है? V2, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। और दूसरा इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि ये जो V2 जो है हमारा कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। ये पास्ट फॉर्म क्या होता है? जो काम जो पहले खत्म हो चुका है, यानी कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही फिनिश हो चुका है। तो V2 कहाँ यूज होगा? हमारा पास्ट में यूज होता है, ठीक है। और जैसे V1 में हम लोगों ने देखा था कि वह क्या होता है? प्लूरल होता है। लेकिन ये V2 जो है ये ना ही सिंगुलर होता है, नो सिंगुलर, नो प्लूरल। अब इसका मतलब क्या हुआ? नो सिंगुलर नो प्लूरल का मतलब यानी कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो सबके साथ क्या लगेगा? वी का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेकेंड फॉर्म क्या क्या होता है। जैसे पहला हमने ले लिया 100, ठीक है। 100 क्या है? ये सी का सेकेंड फॉर्म है 100। उसके बाद कम का सेकेंड फॉर्म है कैम। उसके बाद टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद सोल्ड। यानी कि इस टाइप के जितने भी सारे होते हैं वो क्या है? सेकेंड फॉर्म। ये किसका है? सी का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये कम का सेकेंड फॉर्म है, ये टेल का सेकेंड फॉर्म है, बताना। और सोल्ड, सेल का सेकेंड फॉर्म है सोल्ड, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा सेकेंड फॉर्म क्या होता है? इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहली बात। दूसरी, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने कहा नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा? हमारा V2 लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूज। V2 का यूज क्या है? यूज। तो V2 का यूज कहां करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। V2 का यूज कहां करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में किसका यूज करते हैं? V2। तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं साथ के साथ। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखते हैं SUB, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। ये होगा हमारा V2 का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसी के स्ट्रक्चर के बेस पर 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने अभी कहा था कि V2 जो है नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि ये किसी के साथ में भी लगेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो पहला एग्जांपल, सी वेंट टू मार्केट, ठीक है। सी वेंट टू
मार्केट, यानी सी हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था फिर भी वेंट लगा, अगर यहाँ ही होता उसके साथ भी वेंट लगता, अगर राम होता उसके साथ भी वेंट लगता, यू रहता उसके साथ भी वेंट लगता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आई वी यू सी या कोई भी नेम, ठीक है, यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट हमने एक साथ लिया। उसके बाद कैम, आई वी यू और नेम, कैम हियर यस्टरडे, ये सारा हम लोगों ने एक साथ इसलिए ले लिया कि समझने में आपको सहूलियत है। ये कैम क्या है, कम का सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे सी हो, या कोई भी नेम हो, एनी नेम, उसके साथ क्या होगा, V2 का यूज होगा। यानी कि आई कैम हियर यस्टरडे, वी कैम हियर यस्टरडे, यू कैम हियर यस्टरडे, सी कैम हियर यस्टरडे, कोई भी नेम, यानी कि राम, मोहन, सोहन कैम हियर यस्टरडे। तो ये हम लोगों ने देखा वर्ब के सेकेंड फॉर्म को। तो आइए देखते हैं अब हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म को। वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग कहां करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम जहां कहां करते हैं, जहां काम पूरा हो चुका हो, यानी कि कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही फिनिश्ड हो गया, तो वहां यूज किसका होगा, थर्ड फॉर्म का। तो पहला हम लोग लिखेंगे, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब के पांचों फॉर्म में से कौन सा है, थर्ड फॉर्म है, होगी बात। दूसरा, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का ये जो थर्ड फॉर्म होता है हमारा क्या होता है, ये परफेक्ट फॉर्म होता है, परफेक्ट फॉर्म हो गया। अब इसका यूज कहां करते हैं, अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग कहां करेंगे, नाउन के पहले अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो वो किसका काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा। कौन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसी चीज को लिखेंगे, इट इज, हमने क्या कहा, इट इज पास्ट पार्टिसिपल, it is past participle form when it is used before the noun। हमने क्या कहा, अगर ये किसके, अगर नाउन के पहले यूज होता हो तो इसको क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है, यानी कि नाउन के पहले रहने का हक किसको है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को नाउन के पहले रहने का हक है। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज देखेंगे। पहला तो यूज देखेंगे, ये नाउन के पहले कैसे यूज होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म का, ठीक है। आइए कैसे परफेक्ट फॉर्म होता है वर्ब का, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चलिए इसका यूज हम लोग देखते हैं। पहला यूज किसके साथ देखेंगे, बिफोर द नाउन, यानी बिफोर द नाउन, नाउन के पहले कैसे थर्ड फॉर्म का यूज होता है और वो कैसे एडजेक्टिव का काम करने लगता है। बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, नाउन के पहले कैसे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, रिटर्न लेटर।
लेटर हमारा क्या है यहाँ, लेटर है नाउन। नाउन के पहले ये क्या है हमारा थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। और हमने क्या लिखवाया, अगर नाउन के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा तो वो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, जो कि जिसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हमारा यहाँ क्या है, नाउन है। इंग्लिश क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले ये स्पीक का थर्ड फॉर्म है, जिसे कि हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि नाउन के पहले यूज होने वाला शब्द क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अब पहला देख लिया हम लोगों ने, बिफोर द नाउन। और दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं। पहला जैसे हो गया बिफोर द नाउन। दूसरा यूज हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस के, परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट टेंस हमारा कौन कौन सा होता है, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला परफेक्ट टेंस, पहला हम लोगों ने कहा देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी बात जब टेंस पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में। और पहला देखा हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें देखा हम लोगों ने सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज लगेगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग और हैव लगेगा प्लूरल, और के थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। और दूसरा हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। प्रेजेंट में था हैज है, यही पास्ट में चेंज हो जाएगा, किसमें, सिर्फ हैड में चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहां में हमारा यूज हो रहा है किसका, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कहा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या होता है। होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कहाँ होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2-3 एग्जांपल इससे रिलेटेड। ये जो टेंस वाला सारा पोर्शन है, ये हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे वो अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है वो दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, जैसे सी हैज गॉन देयर। सी हैज गॉन देयर, सी हैज गॉन देयर, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं राम हैड गॉन देयर, यानी कि ये पास्ट वाले का ले रहे हैं, राम हैड गॉन देयर, ये हो गया। अब तीसरा ले लेते हैं हम लोग एक फ्यूचर वाले से। जैसे फ्यूचर वाले से हम लोग, फ्यूचर वाले में क्या लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल या हैव, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल लिखते हैं,
वी शैल हैव गॉन देयर। इस पहला एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने प्रेजेंट वाले से, दूसरा पास्ट वाले से एंड तीसरा फ्यूचर वाले से, यानी कि तीनों का हम लोगों ने एक एक एग्जांपल देखा और पहले मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बाद एक एक एग्जांपल दे दिया। तो इसका क्या होगा, वी शैल हैव गॉन देयर, यानी कि हम वहां जा चुके होंगे, हम वहां जा चुके, हम या हम लोग वहां जा चुके होंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने कवर करा वर्ब के थर्ड फॉर्म को और सेकंड फॉर्म को, और अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तब फोर्थ फॉर्म को कवर करेंगे और फिफ्थ फॉर्म को कवर करेंगे। जब ये सारा कवर हो जाएगा तो हम लोग का ये एक तरह से बेसिक कंप्लीट होगा, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब हम लोग एडवांस में जाएंगे, टेंस पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर ये इसके बारे में डिस्कशन करते ही नहीं है कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है। तो हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।